Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो India versus Pakistan unveiling the truth behind cricket biggest rivalry Champions Trophy 2025 जो कि इंडिया और पाकिस्तान का कल जो है वो मैच होने जा रहा है। और ये जो मैच है ना, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो एक तरफ कर लो, मतलब इस हिसाब से लोगों का जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने का क्रेज है। ठीक है, आपको लोगों को पता है कि इंडिया पाकिस्तान के जिस तरह के हालात है, तो फिर लोग जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, दिलो जान से इस चीज के लिए दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीते। इंडिया के लोग ऑफकोर्स वो इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं और उनकी भी दिलो जान से यही दुआ होती है कि इंडियन टीम जीते, लेकिन जीतता वही है जो अपने आप में जो है वो अच्छा खेलता है। और हार जीत तो हर मैदान के अंदर होती है, बट काफी टाइम से जो है हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो सिर्फ हार ही रही है, इंडिया से जीत नहीं पा रही। तो खैर लेकिन मेरे ख्याल से जो टीम अच्छा खेलती है, जो एक प्लानिंग के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ जो है वो मैदान के अंदर उतरती है, जिन्होंने अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाई होती है कि हमने इस तरीके से खेलना है, ये प्लेयर जाएगा, इस तरह से कैच होगा, दिस एंड दैट, और बेखौफ डर होके जो खेलता है वही जीतता है। और बाकी जो है वो आप लोग बताइएगा कि कल के मैच में कौन जीतेगा। मेरी तो सारी बेस्ट विशेष जो है वो इंडिया के साथ है, बिकॉज आई सपोर्ट इंडिया। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैंस को बेसब्री से रहता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान का महा मुकाबला। कुछ क्रिकेट फैंस तो ऐसे भी हैं जो इसे एक मैच के लिए पूरे टूर्नामेंट का इंतजार करते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ढेरों सवाल उठ रहे हैं। आसमान में छाएगा, 1 2 3 4 अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट में क्यों खेलती है? अगर सिक्योरिटी रीजंस के चलते पाकिस्तान में नहीं खेला जा सकता है तो बाकी भारतीय एथलीट वहाँ क्यों जाते हैं? हर आईसीसी टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में क्यों रखा जाता है? अगर आईसीसी इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकते हैं तो फिर बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं? महामुकाबला, ग्रेटेस्ट राइवलरी जैसे बड़े बड़े शब्द क्यों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मुकाबला कैसा? रिकॉर्ड तो कुछ और ही कहते हैं। अगर दोनों देशों के बीच इतनी कड़वाहट है तो फिर इस मैच का इंतजार क्यों किया जाता है? इतनी हाइप क्यों बनाई जाती है? ये वो सवाल है जो पिछले 4-5 सालों से लगातार अब तक नहीं मिले, और शायद इसी वजह से ये बहस बार बार दोहराई जाती है। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने का। इस वीडियो में हम भारत बनाम पाकिस्तान राइवलरी से जुड़े हर पहलू को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए एक एक करके इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। It's India versus Pakistan, one of the biggest contests in all of sport. तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक शानदार ऑफर आपका इंतजार कर रहा है। आइए सबसे पहले एक नजर इस राइवलरी पर डालते हैं। Blood boils when India and Pakistan are playing against one another. अब ये तो किसी से भी छिपा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की राइवलरी न केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए भी इंटरेस्टिंग मुद्दा रहा है। फॉर्मेट ओडीआई हो या टी20, एंजॉय हर फैन करता है। इन दोनों टीमों के मैच में हमेशा तगड़े कंपटीशन और तगड़े व्यूअरशिप की उम्मीदें होती हैं, और ऐसा होता भी है। ये मुकाबले हमेशा ही हिस्टोरिकल बन जाते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में हम 2021 के अलावा इनसे कभी नहीं आ रहे। बात करें ओडीआई वर्ल्ड कप की तो आज तक ये हमसे कभी नहीं जीत पाए, चाहे हम कितना भी खराब क्यों ना खेले हो, बाकी टीमों से चाहे कितनी बुरी ही तरह क्यों ना हारे हो। लेकिन जब सामने पाकिस्तान होता है फिर नहीं इंडिया आता था। बीस्ट मोड में आ जाती। 1992 में भारत पाकिस्तान आपस में पहली बार वर्ल्ड कप मैच में भिड़े। तब से लेकर के 2023 तक पाकिस्तान को हर मौके पर हार ही मिली है और 8 के 8 मैच भारत ने ही जीते। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। 2004 में ये जीते, 2009 में भी ये जीते, 2013 में हम जीते, 2017 ग्रुप स्टेज में भले ही हम जीते मगर फाइनल में इन्होंने बाजी मार ली और आईसीसी ट्रॉफी भी अपने नाम की। 3-2 का टफ कंपटीशन रहा है हमारा, जो कि इस बार शायद बराबर हो जाए। एक समय था जब ये टीम हम पर भारी पड़ जाया करती थी और सचिन, द्रविड़, गंभीर, सहवाग, युवराज जैसे धुरंधरों के बावजूद भी चैंपियंस ट्रॉफी में हम इनसे हार जाया करते थे। बेशक ये टीम आज भी बेहद अनप्रेडिक्टेबल है, मगर फिर भी इनमें अब वो बात नहीं रही क्योंकि ये बिना सिर पैर के क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। हाँ, जब सीरियस हो तो किसी को भी धूल चटा सकते हैं क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अब वो क्वालिटी नहीं बची है। तो फिर इतनी हाइप क्यों बनाई जाती है? इसके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग रीजंस हैं, जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं आपके फायदे वाले मौके के बारे में। इस बार मैं आपके लिए एक ऐसा धमाकेदार ऑफर लेकर के आया हूँ जिसमें हारने का कोई चांस ही नहीं और जीतने का चांस 20 गुना ज्यादा है। मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं,
पूरी 20 टीम तक। अगर आप नहीं जीते तो भी आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना है और अपनी टीम बना लेनी है चैंपियंस ट्रॉफी के ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड वाले मैच के लिए, जो कि है 22 फरवरी को। तो क्या है धमाकेदार नो लॉस ऑफर, मतलब चाहे आप एक टीम बनाओ या 20, आपकी ज्वाइनिंग फीस 100% रिफंड हो जाएगी। और अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जीत गए तो मिलेगी ब्रांड न्यू मैंने तो सुना ये सारा फेक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑफर सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, और ये सिर्फ हमारे ही लिंक से एक्टिवेट होगा। अगर आप हमारे लिंक से माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको हमारा कूपन कोड EMSC यानी W इस्तेमाल करना होगा, और जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे उस पर मिलेगा 20% एक्स्ट्रा रियल कैश। तो अभी डाउनलोड कीजिए माय 11 सर्कल ऐप और अपनी टीम बनाइए ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड मैच के लिए। आप चाहे तो अपनी टीम कमेंट में शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि इतनी हाइप क्यों है। दोस्तों, ये तो था आलम इस राइवलरी का क्रिकेट फील्ड में जो हमने देखा, और दोनों टीमें कहां स्टैंड करती हैं ये भी जाना। लेकिन जो सवाल है हाइप का, तो देखिए इन दोनों देशों की राइवलरी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें 1947 से जुड़ी हुई है। तब से लेकर के आज तक न जाने कितने उतार चढ़ाव आए हैं इन दोनों देशों के रिलेशंस में। एक तरफ सरहद पर तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में अलग किस्म के संघर्ष मुठभेड़ चलते रहते हैं, जिसका असर होता है सब पर। एक रिक्शा चालक से लेकर एक टीचर तक, हर किसी के कानों में ये सारी खबरें जाती हैं कि कब क्या हुआ, चाहे वो कोई मिलिटेंट अटैक हो या फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक। ऐसे में जो आक्रोश, जो गुस्सा या रिवेंज लेने की भावना होती है वो आती है सब में, पर सवाल है उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा, क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन अंदर वो ज्वाला धधकती रहती है। तो उन सभी इमोशंस को ये लोग एक क्रिकेट मैच के जरिए जीते हैं। यही कारण है कि जिस बंदे का दूर दूर तक भी क्रिकेट से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो भी भारत पाकिस्तान वाले मैच के दिन अपने टीवी के सामने चिपका रहता है और हर एक मोमेंट से ये लोग वो सारी भड़ास निकाल दिया करते हैं। तभी तो बाकी बचे मैचों में उतनी अहमियत नहीं रहती, और ये मैच क्रिकेटिंग सेंस में उतने पुख्ता न होते हुए भी लाइमलाइट बटोर जाते हैं। हालांकि है तो अल्टीमेटली मैच ही, प्लेयर वहाँ भी 50 ओवर ही खेलेंगे, लेकिन मीडिया का हाइप, लोगों का प्रेशर और फैंस का ट्रीटमेंट इस मैच को अनरियलिस्टिक सा बना देता है। इसका एक रीजन इन दोनों देशों के रिलेशन भी और घटनाएं भी, जैसे कि 99 में कारगिल युद्ध हुआ 3 मई से 26 जुलाई तक। उस दौरान वर्ल्ड कप चल रहा था। भाई, उस समय जिसने क्रिकेट को फॉलो किया है वो ये जानते होंगे कि क्या माहौल हुआ करता था। मैनचेस्टर उस दिन जंग का मैदान बना हुआ था, क्योंकि लोग इसे रिवेंज के तौर पर देख रहे थे। ठीक वैसे ही 2003 वर्ल्ड कप जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उससे कुछ ही समय बाद इन दोनों टीमों को आपस में भिड़ना था और उस मैच के मायने भी बदल गए। 2011 में 26/11 अटैक, उसके बाद 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 का तो मुझे बड़ा अफसोस है। उसके 3-4 महीने बाद हमने पाकिस्तान को रोदा, जिससे सबने एंजॉय करके सारे गम भुला दिए, क्योंकि यहाँ बात क्रिकेट के बियॉन्ड चली जाती है। और तब से ये रीत चली आ रही है। पाकिस्तान टीम भी उस हिस्ट्री को कैरी कर रही है। अब चाहे इनमें वो फायर नजर ना आता, पर बचपन में हमने जो कहानी अपने पूर्वजों से सुनी आजादी की, भारत पाकिस्तान के रिलेशंस की, वो इस राइवलरी को और ज्यादा बड़ा बनाती है। तो भाई, आम आदमी को बस मजा चाहिए। अगर ये लोग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं खेल पा रहे तो इसमें भला फैंस का क्या कसूर। पर फिर भी ये पुश्तैनी हाइप चल रही है। ठीक वैसे ही जैसे बाप दादाओं की कोई जागीर हो, कोई जमीनें जायदाद हो, वारिस चाहे कपूत हो या सपूत, नाम तो उसी के होनी है। अब इस केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन इस बात का फायदा उठाते हैं कुछ लोग। कैसे, ये भी जान लेते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इस राइवलरी का क्या इतिहास है और इतनी हाइप क्यों है, क्यों इतना ओवररेट कर दिया जाता है इसे। इसमें मीडिया ने भी बहुत सारे तड़के लगाए और अब भी लगाते रहते हैं। और इसमें सबसे आगे रहते हैं ब्रॉडकास्टर्स। ट्विस्ट ये भी लाते हैं। अब हमारे यहाँ के क्रिकेट चैनल्स ही देख लीजिए, मौका जैसी ऐड बनाने से लेकर एक्सपर्ट्स को लेकर इन दोनों टीमों के मैच से पहले कमर्शियल लाने तक, ये सब सालों से चलता आया है। वो भी अपनी जगह सही है। उनको इतिहास से क्या, उनको कुर्बानियों से क्या, उनको तो बस प्रॉफिट कमाने से मतलब है। जहाँ 4 पैसे बन रहे हैं वो भला पीछे क्यों हटेंगे। व्यूअर्स में जरूर इंटरेस्ट पैदा करेंगे, चाहे सामने वाली टीम में कोई बात हो या ना हो। उनको ये बात क्लियर है, ये मैच लोग भर भर के देखेंगे, इसलिए व्यूअरशिप इतनी हाई हो जाती है। स्टेडियम हाउसफुल हो जाते हैं। मैच देखने वालों की भीड़ से फैन पार्क थर थर कांप जाते हैं। सर्वर, मोबाइल ऐप्स सब क्रैश हो जाते हैं, यानी कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है ब्रॉडकास्टर्स को। मगर सबसे बड़ी शिकायत तो फैंस की रहती है कि भाई डबल स्टैंडर्ड्स क्यों। एक तरफ तो आप कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते हैं, दूसरी तरफ हमेशा या आईसीसी इवेंट या फिर एशिया कप में खेलते हैं। एक तरफ तो भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करती है 2008 के बाद से, दूसरी तरफ भारतीय पुरुष हॉकी टीम पाकिस्तान में 2023 में एक टूर्नामेंट खेलने के लिए जाती है। यह भारतीय हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि काफी समय बाद भारत ने पाकिस्तान में किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था। यही नहीं, कुछ भारतीय कुश्ती पहलवान पाकिस्तान गए थे, जैसे कि 2021 में भारतीय पहलवानों ने पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज एक अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट में भाग लिया था। तो फिर क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या इन मेल क्रिकेटर्स की जान की ही कीमत है? अब ये चीजें, ये बातें आपस में मेल नहीं खाती। पाकिस्तान वाले वैसे तो कह देते हैं कि अगर वो यहाँ पर नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ जाते हैं और वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी लेकर के जाते हैं। इस बार कह रहे थे ट्रॉफी खेलेंगे नहीं, पर वो पीछे नहीं हटे। तो इसका साफ साफ जवाब ये है कि बायलैटरल सीरीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि 2 देशों के बीच की बात है। अगर हमारा बोर्ड अडिग है कि नहीं मतलब नहीं, तो भाई दुनिया की कोई ताकत
इतना दमखम नहीं इंडिया रखती को नहीं जो हमारी कोई सीरीज बना करवाते। सकता। रही बात अगर वर्ल्ड उन्होंने कप, ना कर इस दी, कर मल्टीनेशनल दी। टूर्नामेंट में कोई एक बोर्ड अपनी कैसे चला सकता है? ऊपर से 2019, 2023 और 1992 में तो ग्रुपिंग भी नहीं थी। सारी टीमों के आपस में मैच हुए, उसमें वैसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। बाकी टीमें तो जाती हैं पाकिस्तान, बिल्कुल जाती हैं। उनका इतिहास भी इतना कंट्रोवर्शियल नहीं रहा होगा जितनी की कड़वी यादें हमारी। ये लोग कितना भी कुछ कह लें, इनकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इनके दावे ठीक वैसे ही हैं जैसे तलवार से सलवार चल, जो कभी रियलिस्टिक ना हो सकेगा। रही बात दूसरे स्पोर्ट्स की, तो आप लोग बताइए हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को कितनी तवज्जो दी जाती? शायद 1/10 भी नहीं। जेवलिन थ्रो में हाँ, नीरज हमारे चोपड़ा भी यहाँ पे ने ऐसे अच्छा ही। काम किया, तब से ज्यादा क्रिकेट लोग तो ही सारे इस खेल को भी जाने लगे। वरना आप ही बताइए, इनको कौन पूछता था? तो बात यह है कि जितनी अहमियत हमारे यहाँ भारतीय क्रिकेट टीम, वो भी पुरुषों के भारतीय क्रिकेट टीम को दी जाती है, वहाँ दूसरे किसी स्पोर्ट्स को नहीं दी जाती। आप लोग भी अक्सर इस शिकायत करते हैं कि भाई नारद टीवी क्रिकेट पर ही वीडियो क्यों बनाता है। तो हमने कई बार ये कोशिश की कि हम दूसरे खेलों पर भी वीडियो बनाएं, लेकिन आप सबका रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही लोगों के सेंटिमेंट्स दूसरे खेलों से उतने जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। बाकी अगर आप ये मन पक्का कर लें कि इनसे नहीं खेलना है, तो ग्रुप स्टेज में आप इनसे बच सकते हैं, लेकिन भाई अगर सेमीफाइनल या फाइनल हुआ तो फिर उनसे वहाँ भिड़ना ही पड़ेगा। एक सच ये भी है कि मैच को दिखाना है ब्रॉडकास्टर्स को ही, वो बोर्ड्स को बहुत ज्यादा पे करते हैं, तो उनकी नहीं चलेगी फिर किसकी चलेगी? ये पूरी दुनिया जानती है कि जितनी कमाई 10 मैचों में नहीं होती है, उतनी कमाई इस एक मैच से हो जाती है। एक बाकी मैच हमारे यहाँ से हो भाई जाती जो है। है सो यही है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि भाई क्रिकेट तो क्रिकेट है, खेला तो एक मैच ही जाएगा, तो उसको मैच ही रहने दिया जाए। कोई मतलब नहीं है फालतू की हाइप बनाने का। और हाँ, अगर दोनों टीमें खेल रही हैं तो पब्लिक को अपनी तरफ खींच ही लेंगी। तो इस राइवलरी को इतना ओवररेटेड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा कंपटीशन एसोसिएट टीमें देती हैं। अब ऐसे में इन्हें सराखों पर बैठाना बेहद ही नॉनसेंस है। ये हम नहीं कर रहे, ये बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एनालिस्ट पहले ही कह चुके हैं। रवि शास्त्री की 2023 वर्ल्ड कप में बोली गई ये बात तो आपको याद ही होगी कि भाई शाहीन शाह अफरीदी कोई वसीम अकरम नहीं, अच्छे बॉलर हैं, जितनी किसी की क्वालिटी है उतनी ही बात करो, हवा बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हम अपनी बात को आप तक सही तरीके से पहुंचा पाए, और भी बहुत सारे रीजन हमने जो महसूस किया वो बातें आप तक पहुंचाई हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों का क्या मानना है आप लोग भी कमेंट में जरूर बताएं। और वाकई यार, बाकी सारी मैंने बोला था चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस और सारी टीमें एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान का मैच और टीम एक तरफ, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग जो है वो बाकी मैचेस मेरी तरह थोड़े बहुत स्किप कर देते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच मैं भी नहीं स्किप करती, लाजमी देखती हूँ, क्योंकि ये जो एक मैच होता है ना, ये जंग का मैदान होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना वो होता है कि टीवी उधर टूटेंगे कि टीवी इधर टूटेंगे, लेकिन मोस्टली जो टीवी है ना वो इधर ही टूटते हैं। उधर तो भाई हल्ला गुल्ला होता है बहुत ज्यादा, वहां पर शोर मचता है इस चीज को लेकर। और स्पेशली इंडिया की टीम किसी भी टीम से जीत जाए, उस हिसाब से जो है ना एक्साइटमेंट लेवल जो है वो इंडियंस का हाई नहीं होता, कि जबकि पाकिस्तान से जब इंडिया जीतता है ना, ओए होए, एक्साइटमेंट लेवल तो आसमान फाड़ के ऊपर चला जाता है उनका, इस हद तक एक्साइटमेंट लेवल होता है। और जब अभी पाकिस्तान तो लास्ट टाइम याद भी नहीं कि इंडिया से कब जीता था, बिकॉज हमारी टीम अब वो टीम नहीं रही जो पहले टीम होती थी। जैसे मेजर गौरव आर्या भी कल बोल रहे थे कि अब ये टीम वैसी टीम नहीं है जो कि पहले टीम होती थी। ये अब न्यू खिलाड़ी जब से आए हैं ना, इन लोगों ने तो ऐसे खेलना ही छोड़ दिया है, और उस हिसाब से प्लानिंग के साथ भी नहीं उतरते। पता नहीं इनके माइंड के अंदर क्या चल रहा होता है जब ये गेम खेलने उतरते हैं, कि पता नहीं हाय हाय विराट आगे आ गया, रोहित शर्मा आ गया, तो अब तो बस अब हमने जो है वो बस हमें छिक्के चौके ही पड़ने हैं। तो इनका जो है वो माइंडसेट हो जाता है। और एक मैच, ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना भाई, 10 मैच जितना पैसा जो है वो इससे सोशल मीडिया क्या या बाकी क्रिकेट बोर्ड क्या, वो बहुत ज्यादा इस से जो है वो पैसा जो है वो बटोरते हैं इस मैच से, बिकॉज ये वाला मैच जो होता है ना वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच है। और इंडिया पाकिस्तान के हालात आप लोगों को पता है, बहुत ही कड़वी बिटर किस्म की इनकी जो है वो बहुत ही बिटर, थोड़ी बिटर नहीं, बहुत ज्यादा बिटर कड़वी किस्म की जो है वो मेमोरीज है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रह चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है वो फिर लोगों के दरमियान गुस्सा ज्यादा बढ़ गया इंडिया पाकिस्तान के लोगों के दरमियान। स्पेशली जब मैच हो रहा होता ना, तो लोग जो है वो बड़ी ज्यादा इस चीज के लिए परेशान होते हैं कि कौन जीतेगा, क्या होगा। जैसे अब कल के मैच के अंदर देखना किस तरीके से जो है वो क्रिकेट फैन पैनिक हो जाएंगे एकदम से। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।